खरीदे जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि मैं 2 रुपया के 3 के हिसाब से खरीदूंगा, मतलब 2 रुपया में 3 पीस खरीदूंगा, और 8 डजन यहां से हमें अंडा खरीदना है, लेकिन इसमें 16 अंडे टूट जाएंगे और मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए यानी लाभ चाहिए। तो मैं मतलब एक पीस कितना रुपया में बेचूंगा? तो मैं कहूंगा कि अगर मैं 2 रुपया में, मतलब 3 पीस का दाम अगर 2 रुपया है तो एक पीस का दाम 2/3 होगा, और 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, तो 8 दर्जन का मतलब 12 8 96 पीस। अब 96 पीस, तो एक पीस का दाम इतना है, तो 96 पीस का दाम कितना है? तो 96 पीस का दाम पता चला 64 रुपया, लेकिन 96 पीस था, लेकिन जब हम घर पर ला रहे थे तो घर पर लाने के दौरान वो टूट गया, और टूटा तो 16 को खराब निकला, खराब हो गया, तो 16 को खराब हो गया यानी 80। तो अब आप कह सकते हैं कि 80 पीस का दाम भी 64 रुपया पड़ा। आप दुकान पर 96 पीस उठाए थे 64 रुपया में, लेकिन जब 16 को टूटा तो ये बेकार हो जाता है। भले आप खा जाइए घरे, वो अलग बात है, लेकिन आपका ही हो गया क्या? बेकार, बेच नहीं सकते हैं। तो आपको 80 पीस अब पड़ रहा है 64 रुपया में, तो आप कहेंगे कि 80 पीस अगर मुझे 64 रुपया में पड़ रहा है तो एक पीस कितना में पड़ेगा? एक पीस कितना में पड़ेगा? और ये वाला पीस जितना में भी पड़ेगा मुझे एक पीस, अब मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए यानी लाभ चाहिए, तो 30% लाभ मतलब 130/100। तो अब खरीदे हैं इतना रुपया में, भले काट के ना देखे, खरीदे हैं इतना रुपया में, तो बेचेंगे इससे ज्यादा में तभी ना प्रॉफिट होगा यानी लाभ। तो इसमें ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखने दीजिएगा। 130/100, 1 जीरो खत्म, 8 28 64, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 13 दूना 26/25 का मतलब होता है 1.04 रुपीज। आपको 1 रुपया 4 पैसा में बेचना होगा, आप 30% यानी 25% का